नमस्कार साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाए इस तरह का सॉन्ग काफी ज्यादा वायरल है, लेकिन ये नहीं बताया कि खाता कैसे खोलना है। आज हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप खाता खोलना चाहते हैं तो किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। जी हाँ साथियों, जीरो बैलेंस और लाइफ टाइम के लिए जीरो बैलेंस, यानी कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस एक भी रुपए नहीं होगा तो भी आपसे कोई भी चार्ज नहीं कटेगा, यानी कि बिल्कुल जीरो बैलेंस खाता आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही खोल सकते हैं। केवल आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए। आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में लाइट सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के बाद में आपको रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा और बैंक ब्रांच में जाकर हम पासबुक भी ले सकेंगे। तो दोस्तों बने रही हमारे साथ, और आज हम आपको बता रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो अब आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई-केवाईसी के द्वारा अपना बचत बैंक खाता खोल सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होम पेज पर मिलता है खाता। जैसे ही खाता पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे। राइट साइड में मिलता है बचत खाता डिजिटल रूप से खोलें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं शून्य पर बार है, यानी कि अगर हमारे बैंक खाते में एक भी रुपए बैलेंस नहीं होगा तो कोई भी न्यूनतम शेष राशि की फीस नहीं ली जाएगी, यानी कि मिनिमम बैलेंस होने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ये सेवा 1 जुलाई 2025 से ही शुरू की गई, यानी कि अभी हाल ही में इसी महीने से इस सेवा को शुरू किया गया। अब हम आपको बताते हैं खाता कैसे खोल सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जीरो बैलेंस खाता दो तरीके से खोल सकते हैं। एक नंबर है लाइट बचत खाता, दूसरा है ब्रो बचत खाता। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है तो लाइट बचत खाता खोल सकते हैं। अगर किसी की उम्र 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच में है, अगर स्टूडेंट हैं, तो ब्रो बचत खाता खोल सकते हैं। इस लाइट बचत खाते की क्या विशेषता है, तो कोई न्यूनतम बैलेंस प्रभार नहीं है, यानी कि आजीवन निःशुल्क जीरो बैलेंस खाता है। साथ ही लाइट बचत खाते में रुपए डेबिट कार्ड भी हमारे घर पर मिलेगा। वहीं अगर ब्रो बचत खाते की बात करें तो यह भी जीरो बैलेंस है, लेकिन यह विद्यार्थियों के लिए। साथ ही जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, चाहे वो विद्यार्थी है या फिर नहीं है, तो ब्रो बचत खाता खोल सकते हैं। जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है, चाहे वो विद्यार्थी हो, किसान हो, कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, तो वो लाइट बचत खाते के लिए यहां से फॉर्म भर सकते हैं। साथियों यहां पर केवल बचत खातों के नाम दिए गए हैं, जैसे लाइट बचत खाता, ब्रो बचत खाता, मास्टर स्ट्रोक बचत खाता। इनमें अंतर कुछ भी नहीं है, सभी प्रकार के सेम बचत खाते हैं। तो यहां पर हम आज आपको बताने वाले हैं लाइट बचत खाता खोलने के लिए कैसे फॉर्म भरें और घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। लाइट बचत खाते में हमें रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, तो आज हम आपको बचत खाता खोलकर दिखा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही साथियों ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में पूछा जा रहा है कि आप एकल नाम से खाता खोलना चाहते हैं या फिर संयुक्त खाता खोलना चाहते हैं। यानी कि अगर हम एक व्यक्ति के नाम से खाता खोलना चाहते हैं तो एकल नाम को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम 2-3 व्यक्तियों के नाम से खाता खोलना चाहते हैं तो संयुक्त खाता सेलेक्ट करेंगे। अगर किसी संस्था का खाता खोलना है तो सभी संस्थान सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई नाबालिग है तो नाबालिग सेलेक्ट करेंगे। हम चाह रहे हैं कि एकल नाम से खाता खोलना है, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है बचत खाता खोलने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, ईमेल आईडी बनी हुई होनी चाहिए और पहले से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई खाता नहीं होना चाहिए। खाता खोलने वाला 18 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए और भारत का निवासी होना चाहिए। तो साथियों हमें हाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप जो भी भाषा रखना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए। सबसे पहले मूलभूत विवरण भरना होगा, उसके बाद में पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल भरना होगा, उसके बाद में एड्रेस भरना होगा। 4 नंबर स्टेप में परिवार और नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी। तो सबसे पहले हम 1 नंबर स्टेप को कंप्लीट करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमें आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करते ही मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। इसी तरह से ईमेल आईडी टाइप करेंगे तो ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा। इन दोनों को वेरीफाई करना होगा। तो जो सबसे पहले मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है वो ओटीपी टाइप करेंगे। उसके बाद में हमने जो ईमेल आईडी टाइप किया है उस ईमेल आईडी पर लिंक भेजी गई है और यहाँ पर ओटीपी टाइप करते ही ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा और ईमेल आईडी पर जो मेल आया उस लिंक पर क्लिक करके हमें वेरीफाई करना होगा।
तो साथियों इस तरह से हमें मेल मिलेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से मेल ओपन करना है, एक लिंक मिलती है, उस लिंक पर क्लिक करते ही हमारी ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए, मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं भारत का निवासी हूँ, इन सभी को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है मैं भारत का करदाता निवासी हूँ और किसी अन्य देश का निवासी नहीं हूँ। इसे सेलेक्ट करते ही 3 ऑप्शन और मिलते हैं। FATCA घोषणा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से घोषणा मिलेगी, स्वीकार करें पर क्लिक कर देना है, तो इस पर भी राइट का निशान लग जाएगा। उसके बाद में सामान्य नियमों और शर्तें पर क्लिक कर देना है। इस तरह से नियम शर्त ओपन होगी, स्वीकार करें पर क्लिक कर देना है। 3 नंबर पॉइंट पर है CKYC शर्तों, इस पर क्लिक कर देना है और स्वीकार करें पर क्लिक कर देना है। तो इन सब पर राइट का निशान लग चुका है, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है। पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल भरना होगा। सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना है, उसके बाद में पैन कार्ड नंबर टाइप करना है, उसके बाद में पैन कार्ड में जो नाम है वही नाम टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे उसके बाद में 2 ऑप्शन मिलते हैं। मैं OTP के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए अपनी सहमति देता हूं या फिर देती हूं, इस पर राइट का निशान लगाएंगे। इसी तरह से 2 नंबर पॉइंट को भी सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया है, OTP हमें यहां पर टाइप करना है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 3 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। इस स्टेप में हमारी डिटेल ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाएगी, यानी कि फोटोज, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, यहाँ पर पूरी डिटेल आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर मिलता है कि शाखा का चयन करें, यानी कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा की कौन सी बैंक शाखा में खाता खोलना चाहते हैं, उस बैंक शाखा को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। हमारे नजदीक जो भी बैंक शाखा है उसका नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। साथियों यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर हमारा रुपए डेबिट कार्ड मिलेगा। अगर आप कोई नया एड्रेस टाइप करना चाहते हैं तो नहीं पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप नया एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। जैसे साथियों शाखा चुने पर क्लिक करेंगे तो हमारे क्षेत्र के अनुसार जिस जिस क्षेत्र में बैंक शाखा है उसका नाम हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलेगा। हमारे नज़दीक जो भी शहर है, जो भी कस्बा है, उसका नाम हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर बैंक का नाम और पूरा एड्रेस बैंक का यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हमें आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। तो 3 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है और 4 नंबर स्टेप ओपन हो चुका है। बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलने के इस फॉर्म का 75% कंप्लीट हो चुका है, केवल 25% बचा है। 4 नंबर स्टेप में 25% भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले फादर नेम टाइप करेंगे, उसके बाद में मदर नेम टाइप करना है, धर्म सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है। उसके बाद में आश्रितों की संख्या, परिवार में जितने भी सदस्य हैं 1 2 3 4 5, वो यहाँ से संख्या सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर कोई दिव्यांग है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा नहीं को सेलेक्ट कर लेना है। अगला स्टेप है जन्म स्थान। तो यहाँ पर अगर आपके गांव शहर का नाम आ रहा है जन्म स्थान, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जन्म स्थान में यहाँ पर हम अपने शहर का भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में है शिक्षा, यानी कि जो भी ये बचत खाता खोल रहा है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। 10वीं पास है तो SSC सेलेक्ट करेंगे, अगर 12वीं पास है तो SHC सेलेक्ट करेंगे, अगर 10वीं पास नहीं है तो नो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। यानी अगर 5वीं पास है, 8वीं पास है, अगर अनपढ़ है तो नो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में व्यवसाय की स्थिति यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम किसी महिला का नाम से खाता खोल रहे हैं तो यहाँ से हाउसवाइफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पूरे परिवार की सालाना इनकम कितनी है, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए, वो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अगला ऑप्शन है अनुमानित टर्नओवर, यानी कि साल भर में हम कितने रुपए का लेन देन करते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपए, 2,000, 50,000, 1 लाख, वो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। अगला ऑप्शन है हमें इनकम कहाँ से हो रही है। मान लीजिए कोई किसान है तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय है तो इनकम फ्रॉम सैलरी सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई बिजनेस करता है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है वर्ग, यहाँ पर जनरल, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पैसा में हाउसवाइफ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट करेंगे, मैरिड, अनमैरिड, अगर मैरिड है तो यहाँ पर हस्बैंड का नाम टाइप करेंगे। अगला स्टेप है नॉमिनी का विवरण भरना होगा। हम बैंक खाते में जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं, भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, उसको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, उसकी डिटेल भरना होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम पिता को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो फादर सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई नॉमिनी नहीं बनाना चाहता तो नहीं को सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन नॉमिनी बनाना बहुत ज़रूरी है इसलिए हमें हाँ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम जिसे भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर भर देना है।
यानी कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस यहाँ पर भर देना है। अगर एड्रेस आवेदक के समान है तो आवेदक के पते के समान सिलेक्ट करते ही एड्रेस टाइप नहीं करना होगा। उसके बाद में आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म 100% कंप्लीट हो जाएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारा खाता ओपन हो जाएगा, हमें अकाउंट नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए वीडियो केवाईसी की जाएगी, बैंक के अधिकारी के द्वारा वीडियो कॉल किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और डिजिटल तरीके से हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में बचत खाता खुल जाएगा। और लगभग 15 दिन के अंदर हमें डेबिट कार्ड हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर मिल जाएगा। बचत खाते की पासबुक जो हमने ब्रांच सेलेक्ट किया है उस ब्रांच से जाकर ले सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप बचत खाता खोलना चाहते हैं तो किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से जीरो बैलेंस खाता खोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।